गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ लॉरेंज फोर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स क्या होता है। देखिए, लॉरेंज फोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इट गिव्स मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व इट। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे लॉरेंज फोर्स। देखो, लॉरेंज फोर्स पढ़ने से पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जैसे करंट फ्लोज, अगर देखो जैसे ये दो चीज़ें दी गई हैं, ऐसे समझो इसको, ये दो वायर हैं, ठीक है, इन दोनों में करंट ऐसे क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक। तो देखो, तुमको पता है कि अगर कोई भी चार्ज है, ये रुका हुआ है, तो इसमें क्या होगा, एग्जिस्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता है। और जैसे ही ये मोशन में आएगा, जैसे ही ये चार्ज मोशन में आ जाएगा, तो इसमें क्या, फिर एक फील्ड और जनरेट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड 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 एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट क्लास 10th में भी पढ़ा था, 11th में पढ़ा था और 12th में भी। याद रखना कि जब भी कोई स्टैटिक चार्ज होगा तो इट विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही ये मोशन में आएगा इट विल आल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, क्रिएट करता है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ वो देखिए, ये दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखो, एक वायर ये है ए और एक वायर है ये बी, दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में। तो अब इसके चूँकि मूवमेंट आ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, दोनों में हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो देखो, ये अगर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर इसी जगह पे अपोजिट हो जाता, सपोज ये वायर करंट डायरेक्शन अब इस तरफ होती और इसकी तो इस तरफ आई है, तो क्या होता, अब इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते। क्या करते, रिपेल करते। इस कॉन्सेप्ट से ही हम लोग लॉरेंज फोर्स को डिराइव कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, सेम डायरेक्शन में, ये देखो लिखा भी है, करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड विल बी अट्रैक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक दिखाया हुआ है, क्या है कि अगर एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने ले लिया, तो तुमको पता है, ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल ले लिया, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ से कहाँ चलती है, दैट विल ऑलवेज गोज फ्रॉम नॉर्थ पोजीशन टू साउथ पोजीशन। अब ये तो सबको पता है, कर हम लोग इसमें नया क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि इसमें एक रॉड ले लिया, ठीक। अब ये देखेंगे कि ये किस तरफ को बेंड हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें दो फोर्स जनरेट होंगे। जब इसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे, देखो एक करंट भी जाएगी और एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्सर्ट हो ही रही है, ठीक है, वो नॉर्थ टू साउथ। तो अब हम लोग इस पर स्टडी करेंगे कि कैसे इसमें कौन सा ये रॉड किस तरफ को बेंड होगी। तो इसके लिए क्या किया, देखो रॉड से ही एक क्या जोड़ दिया, वायर अटैच कर दिया, और इसका माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल। अब देखिए, करंट इसमें हमने क्या किया है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो कराई, यहीं से फ्लो होती है, आपको पता है ट्रेडिशनल वे है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टर्मिनल टू माइनस टर्मिनल, ऐसे करंट आएगी। तो इसका यूज़ क्या है, देखो ये फिगर समझ लियो आप लोग, है ना। और इसको हमने एक रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, फिर अब करंट ऑन, ये सबको पहले से पता है कि हम लोग तो अगर सारी करंट फाइंड आउट करनी होती है तो क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट को ले लेते हैं, फिर पूरे वाले का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो करंट स्मॉल पार्ट, ये छोटा सा पार्ट ले लिया जो कि डीएल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो फोर्स आता है डीएफ, यानी छोटा फोर्स, अगर छोटा पार्ट लिया है तो फोर्स भी क्या होगा, फोर्स विल आल्सो भी स्मॉल। तो डीएफ मीन्स स्मॉल पोर्शन, ठीक है। तो डीएफ इज इक्वल टू आई डी एल। देखो करंट कितनी फ्लो होगी बताओ, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तुमसे सिंपल सा बिना देखे हुए, तो देखो आई करंट जा रही है, ठीक है, और कितने से पोर्शन में, छोटे से पोर्शन में। तो तुमको पता है आई इंटू डी एल उसके करंट के बराबर होगा, जितना उसका लेंथ होगी और जो करंट जा रही होगी। फिर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्या, तो ये कैसे आया, तो देखो ऐसे कि अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, सपोज करो, ठीक है, तो इस पूरे वायर में कितनी करंट जा रही है, तो आप कहोगे सर आई और वायर की लेंथ बता दीजिए। तो हमने कह दिया एल लिख लो, वही तो किया है। यहाँ पे बस छोटा सा लेंथ लिया है तो डी एल कर लिया है। फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे लेंथ में निकल आएगी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, या कितनी करंट इसमें जा रही है। और करंट जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, इसमें तो ये तो करंट हो गई, फिर अब इसमें एक चीज़ और भी तो है, अभी ये इसमें एक और इफेक्ट डाल रहा है, क्या है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप बता दोगे इतनी फोर्स की करंट इसमें
इतना फोर्स इस वायर पे या इस रॉड पे लग रहा है। समझ में आ गई बात? तो अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैं कहूँ एक क्लास में कितने बच्चे, तो आप कहोगे एक बच्चा, बच्चे, और क्लास से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। उनका वेट अगर 5 निकालना है तो आप कहोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दीजिए और एक बच्चे का वेट बता दिए, मैं टोटल क्लास का वेट बता दूँ आपको। तो वही तो इसमें भी कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए, फिर अब कंप्लीट रॉड पे क्या कर दिया, देखो इंटीग्रेशन कर दिया, तो पूरे फोर्स के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। फोर्स की वैल्यू रख दी आई डी एल क्रॉस बी, ऊपर लिखा हुआ है। अब देखो तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, आई डी एल क्रॉस बी। ये इतना फोर्स क्या होगा, रॉड पे एक्सर्ट होगा। ये इतना फोर्स रॉड पर क्या होगा, एक्सर्ट होगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फोर्स, अब देखो एक चीज़ समझ में आ रहा है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, दो चीज़ें जब फोर्स डाल रही हैं तो उन पे फोर्स क्या करेगा, डिपेंड करेगा। फोर्स डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं अगर बात करूं कि इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो फोर्स डायरेक्शन ये होती है, जैसे ये आई डायरेक्शन में, ये देखो नॉर्थ टू साउथ कंपैरिजन करो, ऐसे था, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस मान लिया है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है, जेड एक्सिस। अब देखो नॉर्थ टू साउथ इधर जा रही है तो करंट डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ हो गई, ठीक है। तो और एक अगर दूसरा क्या है, जो हमने रखा था, क्या करंट वायर में आ रही थी, वो वाई एक्सिस पे आ रही थी, यहाँ से क्या आ रही थी, करंट आ रही थी, ठीक है, करंट आ रही थी। तो फोर्स जो लगेगा वो किस तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर लगता है। क्या, तो ये कैसे पता, तो ये ऐसे आपको पता होगा कि ये आपने वेक्टर चैप्टर में भी पढ़ा है, आई क्रॉस जे, वेक्टर आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के कैप, के इसके किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, के, ठीक है। या मैं कहूँ जे क्रॉस आई किसके होता है, नहीं जे क्रॉस आई कहूँगा तो माइनस के हो जाएगा, ठीक, अपोजिट हो जाएगा तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज जाएगी। और अगर इसी जगह पे पूछूं जे क्रॉस के किसके होगा, तो आप जो जो वेक्टर नहीं है, आई नहीं है, तो आप बोलोगे जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 10th में, ये सॉरी क्लास 11th में वेक्टर चैप्टर में इसको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई। अब बात करते हैं कि ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन आइडियल, ये देखिए के दिखा दिया गया। अब देखिए लॉरेंज फोर्स क्या है, होता है इन स्टैटिक पोजीशन देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने बताया है, अभी बताया इसी वीडियो में कि स्टैटिक पोजीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जैसे ही वो चार्ज मूव करता है तो इसमें दोनों चीज़ें हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। याद रखो कि किसी भी स्टैटिक मतलब रुके हुए चार्ज में सिर्फ इट विल आल्सो ओनली एक्सर्ट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इन द केस ऑफ मोशन, अगर चार्ज मोशन कर जाएगा तो अब उसमें दूसरी फील्ड भी क्या जनरेट हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। हमने कहाँ से पढ़ा है, क्लास 10th में जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाया था, तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ऑयस्टेड का सिद्धांत है, ऑयस्टेड का इक्वेशन लगती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब देखो इसमें दो चीज़ का यूज़ करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाया हुआ है, जे इज इक्वल टू एन क्यू वी डी। एन क्यू वी डी, एन क्या है, नंबर ऑफ डेंसिटी है, तो जे बराबर करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी का फार्मूला आपको पता है, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, मीन्स करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये आपको पता है, मैंने बताया हुआ है इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस में। तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू, देखिए आ गया एन ई क्यू वी डी, वैल्यू पुट कर दिया, सिंपल है। आई को सब्जेक्ट बना ले तो आई इज इक्वल टू एन क्यू ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन क्यू ए वी डी। अब देखो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, डी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो डी एल से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो आई डॉट डी एल इज इक्वल टू एन क्यू ए वी डी डॉट डी एल, ठीक है। ये सारी, ये डी एल से सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया हमने, ठीक है। तो आई डॉट डी एल इज इक्वल टू एन क्यू ए वी डी इंटू डी एल आ गया। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स हमें फाइंड आउट करना है, तो अभी अभी करके आ रहा है जस्ट, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, आई डी एल क्रॉस बी। तो ये देखिए इसीलिए आई डी एल से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ आई डी एल की इक्वेशन डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, आइडियल की वैल्यू। तो डी एफ बराबर एन क्यू ए वी डी डी एल। अब देखो सिर्फ इतना किया है कि वी डी को इसके साथ पुट कर दिया है और कुछ भी नहीं किया है, वी डी को इसके साथ पुट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इसके पीछे रीज़न है, भी बताऊंगा क्यों, देखते चलोगे ईजिली आ जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा। डी एफ क्या किया है, सिर्फ वैल्यू पुट की है और क्रॉस में केवल पोजीशन चेंज कर दिया और कुछ भी नहीं किया है। एन क्यू ए होना चाहिए था वी डी डी एल, लेकिन डी एल लिख दिया है और वी डी को मैग्नेटिक फील्ड के साथ कर दिया है। तो नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होती है,
कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, यानी कितने चार्ज हैं और वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी हमको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी, चार्ज डेंसिटी हमको पता हो जाएगी, ठीक है। तो एन बराबर एन ए अपॉन वी। अब वी मतलब एरिया, एरिया कैसे निकलता है, देखो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वी बराबर क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। एल बी मतलब एरिया, एरिया की फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हो, और एच की जगह पे लंबाई क्या है वायर की, डी एल है, वही तो किया है यहाँ से, ठीक है। तो एल बी एच इंटू डी एल हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, तो आ गया डी एफ इज इक्वल टू एन क्यू, डी एफ इज इक्वल टू, ये वैल्यू स्मॉल एन की पुट कर देना है, तो एन क्यू वी डी इंटू, देखो कैपिटल एन को सब्जेक्ट बनाया तो बचा क्या, एन ए डी एल, तो यही वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया है, ए क्यू डी एल की जगह पर एन पुट कर दिया है, ठीक है, एन पुट कर दिया है। अब फॉर वन चार्ज, एक चार्ज के लिए क्या करेंगे, एफ बराबर, देखो एक चार्ज निकालना है तो एन तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज है, तो हमें एक चार्ज ही निकालना है तो एन से डिवाइड कर देंगे। सुनो, कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ चार्ज है और स्मॉल एन क्या है, चार्ज डेंसिटी है। तो हमने सभी चार्ज का निकाल लिया, अब हमको एक चार्ज का निकालना है तो एन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, एन से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो एफ बराबर आ गया एन क्यू वी डी इंटू बी अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए एफ बराबर एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एन से एन कैंसिल आउट हो गया तो मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एक चार्ज की आएगी, किसकी आएगी, एक चार्ज की आएगी, इसीलिए इसको ऐसा किया। तो एफ बराबर क्यू वी डी क्रॉस बी आ गया, वी डी क्रॉस बी, तो एफ बराबर क्यू वी डी क्रॉस बी, आर इज इक्वल टू, अब देखिए एट वी इज इक्वल टू ज़ीरो, एट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो जब वेलोसिटी जीरो करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्यों, यहाँ पे v की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर ज़ीरो पे फोर्स क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। अब देखो हमें टोटल फील्ड निकालनी है, फोर्स निकालना है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देना सिंपल सा, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, क्यू यहाँ से दोनों में कॉमन है तो सब्जेक्ट बना लिया, कॉमन कर लिया तो बचा ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यही आपका रिक्वायर्ड फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो फार्मूला क्या आ गया, एफ बराबर बी क्यू वी, या वैल्यू इसकी एक्सपेंशन फॉर्म में लिख दोगे तो क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। जहाँ भी नहीं आया एक बार बैक करके आप लोग पॉज करके देख लोगे तो इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और इजी होता है। तो देखो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, तो पहले देखेंगे, सिंपल सा है, बहुत इजी, एक बार में समझ जाओगे, बस केवल देख लो। इट इज़ अ टाइप ऑफ मशीन प्रोवाइड एनर्जी, ये मशीन है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब उसकी एनर्जी प्रोवाइड करने का यूज़ क्या है, जिससे कि उसकी क्या हो जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब अभी तक अगर वो इलेक्ट्रॉन सपोज करो ऐसे ऐसे एक राउंड घूम रहा है तो अब वो खूब जल्दी जल्दी घूमेगा, बहुत सारे राउंड घूमेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिजोल्यूशन पर सेकंड हम इसमें क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए वो कैसे करेंगे, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। अभी हमने पढ़ा जस्ट इसी वीडियो में, एफ एम बराबर क्यू वी क्रॉस बी, लॉरेंज फोर्स होता है, बी क्यू वी, ठीक है, और बी क्यू वी, एफ एम बराबर तो क्या कर लिया, देखो अब क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपने 10th में पढ़ा है कि जैसे ही क्रॉस हटाते हैं तो क्या लगता है, साइन लगता है, क्या लगता है, तो बी क्यू वी साइन थीटा। अब सपोज करो अभी मैंने बताया जस्ट आई क्रॉस जे किसमें कितना एंगल बनाता है, दे विल ऑलवेज फॉर्म 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो एफ एम बराबर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, बी क्यू वी, क्योंकि साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। 90 कहाँ से आया, क्योंकि मैंने बताया आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा 90 डिग्री, या जे क्रॉस ए भी क्या होता है 90 डिग्री, या जे क्रॉस आई क्या होता है 90 डिग्री, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ये देखिए यही तो बताया है, आई जे के सब एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा सेटअप हम लोग जनरेट करते हैं कि जिससे ये क्या हो जाए, साइक्लोट्रॉन को अतिरिक्त स्पीड मिल जाए। अब देखिए इसमें सिर्फ इतना करना है कि हमने ये जो क्रॉस से दिखाया हुआ है इसको समझ जाओ, बस सब आ जाएगा। जो क्रॉस से मैंने शो किया है, क्रॉस क्या है कि एक हमने समझ लो पेपर लिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। ये कैसे हो रही है, ऐसे समझो एक पेपर है, ये एक मिनट, ये क्या है, एक पेपर है,
ठीक। और इसके जिस साइड से आप मोबाइल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इस साइड में क्या है, नॉर्थ पोल है, और पीछे की साइड में क्या है, साउथ पोल है। ये तो समझ में आ गया। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ क्या करेंगी, दे विल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो देखो अब एक चीज़ ये भी आपको पता होगा कि इसमें एक हाँ ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें लाके एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ठीक है, यहाँ इसके नीचे साइड में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रखा। देखो तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, ये देखो ये वेलोसिटी दिखा दी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ पॉइंट हो रही है, किस तरफ, अंदर की तरफ। सपोज करो, जैसे इमेजिन करो कि तुम बैठे हो, बीच में तुम्हारे एक पेपर रखा हुआ है, और उस साइड साउथ पोल है, इस साइड नॉर्थ पोल है, जिस साइड आप मोबाइल पकड़ के देख रहे हो, ठीक है। तो बीच में उसमें क्या है, पेपर है। तो अब ये क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, तो चार्ज का मोशन क्या हो जाएगा, इस तरफ मूव करेगा। इसी तरीके से सभी चार्जेस, अब एक एक चार्ज तो लगाया नहीं हमने, बहुत सारे चार्ज हैं, तो सभी एक दूसरे को क्या करेंगे, इसी तरीके से मोशन कराते रहेंगे। फिर जो अगला चार्ज यहाँ पहुँचेगा उसको वो इस तरफ मूव कराएगा, इसको फिर इस तरफ मूव कराएगा, तो ये रोटेट होने लगेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही चार्ज पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही। सपोज कर लो आपको दो लोग पकड़ के खींचें और अलग अलग डायरेक्शन में, तो आप क्या घूमोगे, सामने तो नहीं जा पाओगे ना, स्ट्रेट मोशन नहीं हो पाएगा, बल्कि कैसा हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन फॉर्म कर लेगा, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर जगह पर अलग अलग होती है। कैसे पता, जैसे ही टेंजेंट खींचोगे इस पॉइंट पर, तो देखो इस तरफ आई, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचो, देखो डायरेक्शन इस तरफ आई, इस पॉइंट पे खींचोगे इस तरफ आई, इस पॉइंट पर खींचोगे तो इस तरफ आएगी। तो सभी जगह पर डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो और ये कैसा फोर्स एक्सर्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्लास 11th आपने पढ़ा होगा कि ये जो अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, किस फोर्स से करती है, ग्रेविटेशनल तो होता है, लेकिन जो गुरुत्वीय बल होता है ये अभिकेंद्र बल होता है। अभिकेंद्र मतलब जो केंद्र की तरफ लगता है, जैसे एक रोप में, रस्सी में ऐसे भर के एक स्टोन ऐसे बांध करके ऐसे 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 रोटेट करो, ऐसे रोटेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू वी, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू वी, याद रखना, इससे अभी हम डेराइव कर लेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क तो क्या होता है, व्हेन एन इनसाइड, जब किसी कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड मूव करता है तो वहाँ पर वर्क क्या होगा, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वह सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, वो ऑटोमेटिक उसको बना अपने आप अपनी तरफ घुमा रहा है, ठीक है, रोटेट करा रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है, जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क तो यहाँ पे हो गया जीरो, हमने तो कोई काम किया नहीं, वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के एफ माइनस क्या, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब डब्ल्यू बराबर जीरो रखोगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। और देखो ये प्रूफ भी हो गया किससे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। और यहाँ से भी आ गया के एफ इज इक्वल टू के आई, के एफ इज इक्वल टू के आई। भाई जब दोनों वेलोसिटी सेम है तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी क्या हो गई, वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये आप इतना देखिए इसमें क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी प्रोसेस आपको बताएंगे।